नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब महंगाई भत्ता का दर 50% या उससे अधिक हो जाएगा तो रेलवे कर्मचारियों या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को जो अलग अलग प्रकार के भत्ते अलाउंसेस दिए जाते हैं उसमें कितने रुपये से वृद्धि कर दिया जाएगा। जब 7 पे कमीशन लाया गया था उसके रिपोर्ट में स्पष्ट मेंशन था कि जब महंगाई भत्ता का दर 50% या उससे अधिक हो जाएगा तो मिल रहे अलग अलग प्रकार के भत्तों में भी वृद्धि कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं अभी प्रेजेंट में 46% के दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है और जनवरी 2024 का जो महंगाई भत्ता का घोषणा है वो अभी तक नहीं किया गया है। जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रिपोर्ट दिसंबर 2023 तक का आ गया है उसके अनुसार जनवरी 2024 में जो महंगाई भत्ता का घोषणा किया जाएगा उसमें 4% वृद्धि होना संभव है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अलग अलग प्रकार के जो भत्ते हैं महंगाई भत्ता 50% होने पर उसमें कितने रुपये से वृद्धि होगा तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को HRA दिया जाता है जो रेल आवास में या कोई सरकारी आवास में नहीं रहते हैं। तो जब 7 पे कमीशन लागू हुआ उस समय शहर के अनुसार जो है HRA को 3 भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि X कैटेगरी का शहर, Y कैटेगरी का शहर और Z कैटेगरी का शहर। जो 7 पे कमीशन के समय X कैटेगरी का रेट था वो 24% था, Y कैटेगरी का 60% था और Z कैटेगरी का 8% था। जब महंगाई भत्ता 25% से वृद्धि कर गया तो X कैटेगरी के जो शहर का रेट हो गया वो 27% हो गया, Y कैटेगरी का 18% हो गया और Z कैटेगरी का 9% हो गया। उसी तरह से जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा तो X कैटेगरी के जो शहर का रेट है वो 30% हो जाएगा, Y कैटेगरी के जो शहर का रेट है वो 20% हो जाएगा और Z कैटेगरी के जो शहर के रेट है वो 10% हो जाएगा। तो इस तरह से HRA में भी अच्छे खासे वृद्धि होने वाला है। अब समझते हैं दूसरा अलाउंस जो है FMA, जिसको पूरा नाम है फिक्स मेडिकल अलाउंस। यह रेलवे कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको रेल ऑप्शन देता है कि आप फिक्स मेडिकल अलाउंस के साथ रहेंगे या विदाउट इसके साथ रहेंगे। जो रेलवे में मेडिकल फैसिलिटी है, अगर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस अगर नहीं लेते हैं तो उनको 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है, और जैसे ही महंगाई भत्ता हमारा 50% होगा तो ये 500 रुपया जो है वो 1000 हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं ड्रेस अलाउंस, जिसको हिंदी में वर्दी भत्ता के नाम से जानते हैं। ये ड्रेस अलाउंस जो होता है रेलवे में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रेट से दिया जाता है। जैसे अगर कोई RPF/RPSF के ऑफिसर है, यानी कि कोई गजेटेड ऑफिसर है, तो उनको अभी DA 50% से पहले जो रेट है वो 20,000 रुपया प्रति ईयर्स के हिसाब से दिया जाता है। और जैसे ही 50% के एबव हो जाएगा, यानी ये 50% या 50% के पार कर जाएगा DA, तो ये 20,000 रुपया जो है इनको 25,000, यानी कि इसमें 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा। उसी तरह से अगर कोई RPF/RPSF के कांस्टेबल हैं या रेलवे के स्टेशन मास्टर हैं तो उनको अभी 50% DA से पहले 10,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से दिया जाता है, और जैसे ही DA 50% या उससे अधिक हो जाएगा तो इसमें 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा। जब 25% से वृद्धि करेंगे तो ये 10,000 12,500 रुपया प्रति ईयर्स के हिसाब से मिलने लगेगा। उसी तरह से अदर स्टाफ जैसे कोई ट्रैकमैन हो गए, रेलवे के रनिंग स्टाफ, गार्ड ड्राइवर हो गए या अदर कोई भी स्टाफ होते हैं, उनको जो है 5,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से दिया जाता है ड्रेस अलाउंस। और जैसे ही DA 50% या उससे पार कर जाएगा तो इसमें 25% से वृद्धि होगा, तो ये 5,000 बढ़ के 6,250 रुपया प्रति ईयर्स के हिसाब से हो जाएगा। रेलवे में जो नर्सिंग स्टाफ यानी नर्स होते हैं उनको जो है 1,800 रुपया प्रति महीना के हिसाब से दिया जाता है। तो 1,800 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से, तो इसमें 25% जब DA 50% होगा तो 25% 1,800 रुपया पे वृद्धि करेंगे तो ये 2,250 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से हो जाएगा।
तो ये रहा ड्रेस अलाउंस। अब हम लोग समझते हैं 4 नंबर में ब्रेक डाउन अलाउंस। ब्रेक डाउन अलाउंस जो होता है रेलवे में कैरेज एंड वैगन में कार्यरत हेल्पर या कोई टेक्नीशियन होते हैं उनको दिया जाता है। इंजीनियरिंग डाउन जो ART से संबंधित कोच में काम करते हैं उनको दिया जाता है। ये भी लेवल वाइज दिया जाता है। अगर कोई हेल्पर है ग्रेड ग्रुप डी के कर्मचारी हैं जिनका लेवल 1 यानी कि 1800 ग्रेड पे में है तो उनको प्रेजेंट में 270 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से दिया जाता है। ये जैसे ही DA 50% होगा ये 270 रुपया बढ़कर 337 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई टेक्नीशियन 3 है यानी कि लेवल 2 के कर्मचारी हैं ग्रेड पे 1900 में है तो उनको 405 रुपया मिलता है। और जैसे ही DA 50% होगा इसमें 25% से वृद्धि होगा तो ये 506 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। अगर कोई टेक्नीशियन 2 and 1 है यानी कि अगर लेवल 4 या 5 में है यानी कि ग्रेड पे 2400 या 2800 में है तो उनको 540 रुपया मिल रहा होगा। और जैसे ही DA 50% होगा तो ये रेट 675 रुपया हो जाएगा। और अगर कोई MCM है जो लेवल 6 के कर्मचारी होते हैं यानी कि ग्रेड पे उनका 4200 होता है उनको अभी 675 रुपया मिल रहा होगा। जैसे ही DA 50% होगा तो उनको 843 रुपया 75 पैसा के हिसाब से ब्रेक डाउन अलाउंस मिलेगा। अब समझते हैं हम लोग NHA जिसको नेशनल हॉलीडे अलाउंस बोला जाता है। अगर रेल कर्मचारी कोई नेशनल हॉलीडे के दिन अगर वो कार्य करते हैं तो उसके बदले उनको नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाता है। यह भी कर्मचारियों को लेवल वाइज दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई कर्मचारी लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक है तो उसको अभी जो प्रेजेंट में उनको जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस एक दिन के हिसाब से मिल रहा है वह 384 रुपया है। और जैसे ही DA 50% या उससे पार कर जाएगा तो ये 384 रुपया में 25% से वृद्धि हो जाएगा तो ये 480 रुपया हो जाएगा। अगर आप लेवल 3 या 5 में के कर्मचारी हैं तो आपको 477 रुपया प्रेजेंट में मिल रहा होगा। DA 50% पार करेगा वैसे ही ये 477 रुपया बढ़कर 596 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। अगर आप 6 से लेकर लेवल 8 तक के कर्मचारी हैं तो आपको एक दिन के हिसाब से 630 रुपया NH मिलता होगा। और जैसे ही DA 50% होगा तो 630 रुपया में 25% से वृद्धि कर देंगे तो ये 787 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है वह केवल रेलवे के और राजपत्रित यानी कि नॉन गैजेटेड कर्मचारी को दिया जाता है, यह गैजेटेड एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं डेली अलाउंस जिसको ट्रेवलिंग अलाउंस के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लोग इसको दैनिक भत्ता या यात्रा भत्ता के नाम से जानते हैं। अगर कोई कर्मचारी रेलवे कर्मचारी अपने जहां वो वर्किंग कर रहा है उसके 8 किलोमीटर के रेडियस के बाहर में जाता है तो उसको अगर वो 1 घंटा से लेकर 6 घंटा तक ड्यूटी करता है तो उसको 30% ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक ड्यूटी करता है तो उसको 70% और 12 घंटे से अगर अधिक करता है तो उसको 100% के हिसाब से ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। और उसको अलग अलग रेट में दिया जाता है। जैसे अगर आप लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारी हैं तो आपको अभी एक दिन का पूरा 100% ये जो मिलेगा वो 500 रुपया मिलेगा अभी। और यहीं अगर DA 50% या उससे अधिक हो जाएगा तो ये 500 में 25% से वृद्धि हो जाएगा तो ये 625 रुपया एक दिन का 100% TA मिलेगा। उसी तरह से लेवल 6 से लेकर लेवल 8 तक के कर्मचारियों को अभी प्रेजेंट में 800 रुपया एक दिन का फुल TA बनता है। और अगर 25% से इसमें वृद्धि करेंगे तो 800 रुपया में 25% तो ये 1000 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से अगर लेवल 9 से लेकर लेवल 11 तक के कोई कर्मचारी है या कोई अधिकारी हैं तो उनको 900 रुपया प्रेजेंट में मिल रहा होगा। और जैसे ही DA 50% बढ़ेगा वो 1125 रुपया हो जाएगा। 12 से लेकर लेवल 13 तक के कर्मचारियों को अभी प्रेजेंट में 1000 मिलता है। और DA जैसे 50% या पार करेगा तो 1000 में 25% वृद्धि होगा तो ये 1250 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से अगर लेवल 14 एंड इससे ऊपर के अगर कोई भी लेवल के अधिकारी या कर्मचारी हैं तो उनको प्रेजेंट में 1200 रुपया मिलता है। और इसमें अगर DA 50% वृद्धि करता है तो ये 1200 में 25% वृद्धि करेंगे तो ये 1500 रुपया हो जाएगा। अब समझते हैं 7 नंबर में स्पेशल LC गेट अलाउंस फॉर ट्रैकमैन। जो ट्रैकमैन होते हैं वो अगर रेलवे के किसी स्पेशल गेट पे वर्किंग करते हैं गेटमैन के रूप में तो उनको
लेवल अगर वो 1 से 8 तक के कोई कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर है तो उनको अभी स्पेशल एलसी गेट अलाउंस जो है 1000 रुपया मिल रहा होगा। और जैसे ही डीए 50% होगा तो 1000 में 25% से वृद्धि हो जाएगा, तो ये 1250 रुपया हो जाएगा। अगर वह लेवल 9 या एबव यानी इससे ऊपर के कर्मचारी हैं तो उनको वर्तमान में 1200 रुपया मिल रहा होगा, और जैसे ही डीए 50% होगा तो ये 1200 में वृद्धि होकर 1500 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं नीचे में दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल हेतु भत्ता। अगर कोई रेलवे में दिव्यांग महिला कर्मचारी है तो उनके बच्चे की उम्र 2 साल होने तक उनको उस बच्चे के देखभाल करने हेतु रेलवे उनको प्रति मंथ अभी वर्तमान में 3000 रुपया देता है, और ये जब डीए 50% होगा तो 3000 बढ़कर 3750 रुपया हो जाएगा। यह भत्ता जो है केवल 2 प्रथम जीवित बच्चों के लिए ही देय है, और यह बच्चों का उम्र 2 साल होने तक ही दिया जाता है, और यह केवल दिव्यांग महिलाओं के बच्चों के देखभाल के लिए ही दिया जाता है। अब समझते हैं 9 नंबर में CEA या HS, जिसको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी बोला जाता है। अगर कोई रेल कर्मचारी अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दे रहे हैं तो प्रत्येक बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए 2250 रुपया अभी प्रेजेंट में मिल रहा होगा एक बच्चों का, और यह प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए ही दिया जाता है। तो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस प्रति मंथ के हिसाब से 2250 रुपया प्रेजेंट में मिलता है। अगर इसमें अगर डीए 50% हो जाता है तो ये 2250 बढ़कर 2812 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। उसी तरह से हॉस्टल सब्सिडी का जो रेट है वह 6750 रुपया प्रति मंथ है, और यह बढ़कर 8437 रुपया हो जाएगा। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जो होता है वह प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए, और हॉस्टल सब्सिडी जब होता है वो अगर कर्मचारी अपने बच्चों को अपने वर्किंग पैलेस से 50 किलोमीटर की दूरी पर किसी हॉस्टल में रखकर शिक्षा दे रहे हैं तो उनको हॉस्टल सब्सिडी दिया जाता है। और आज के लिए अंतिम 10 नंबर जो अलाउंस है वह है नर्सिंग अलाउंस। यह रेलवे में कार्यरत नर्सिंग यानी कि नर्स कर्मचारियों को दिया जाता है। अभी प्रेजेंट में उनको 7200 रुपया के हिसाब से प्रति मंथ के हिसाब से दिया जा रहा है, और जैसे ही डीए 50% होगा तो ये 7200 रुपया में 25% से वृद्धि होगा तो ये 9000 रुपया हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।